आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, सपोज वो 30 किलोमीटर दूर है, आपने 1 घंटे में सफर तय कर लिया, ठीक है, तो अब आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्या इसका यह मतलब है कि आपका जो व्हीकल है वो 30 किलोमीटर की स्पीड से ही चल रहा था हमेशा, हाँ या ना? नहीं, आपने जब स्टार्ट किया तो सीधे 30 पे आ गया एकदम से। अगर व्हीकल स्टार्ट करते हो तो सीधे 30 पे आ जाता है? पहले 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 5, 10, 15, 20 ऐसे बढ़ते जाता है। और खाली रोड मिलेगी तो 30 से ऊपर भी होता है कि नहीं होता? 30 से ऊपर भी जाएगा। और जाम मिल जाएगा तो क्या होगा, नीचे भी हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर से भी आपको चलना पड़ेगा। चैप्टर 8 मोशन। क्या होता है मोशन? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एनी पोजीशन। अगर कोई अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, चाहे वो डिस्प्लेस होने में 1 सेकेंड लगा दे या 1 घंटा लगा दे या 5 घंटे लगा दे या 2 दिन लगा दे, अगर वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है, इट मींस वो मोशन में आया है। 2 टाइप के आपके, रेस्ट और मोशन। रेस्ट का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट वहीं पर है, ठीक है। अब जैसे सपोज आपके घर की वॉल्स वहीं पर ही रुकी हुई हैं, 10-15 साल जो भी हुए हों, ठीक है, या जो और भी पुराना हो तो ताजमहल देखोगे तो उससे भी ज्यादा पुराना मिलेगा, ठीक है, वहीं पर रुका हुआ है, ठीक है। उस 1 इंच भी अगर वो नहीं शिफ्ट हुआ है तो वो क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। अभी आप बैठे हुए हो तो रेस्ट पे हो। बट किसके लिए? जो अर्थ पे सारी चीजें उनके लिए। अगर कोई आपको स्पेस से देख रहा होगा तो क्या आप रेस्ट पे उनके लिए? नहीं, मोशन में हो, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है और आप अर्थ पर हो एक तरीके से। क्लियर? तो उसके लिए क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या चीज? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी आप किसके बेसिस पर देख रहे हो कि रेस्ट है या मोशन है। अगर आप एक दूसरे को देख रहे हो तो रेस्ट पे देखोगे, बट अगर कोई स्पेस से आपको देख रहा है, क्लियर, तो उसके लिए आप क्या हो, मोशन में हो। आया समझ में? तो रेस्ट एंड मोशन आर रिस्पेक्टेबल टर्म्स। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, यानी जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं, जिसके थ्रू हम देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे व्हीकल में अगर आप मूव कर रहे हो तो आपके जो को पैसेंजर हैं वो क्या है, रेस्ट पे है। बट अगर कोई बाहर से आपको देख रहा है तो आप उसके लिए क्या हो जाओगे, मोशन में हो जाओगे। क्लियर हो गया? रेस्ट और मोशन। नाउ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? अगर सपोज आप ये ए पॉइंट है, यहां से पहले बी पॉइंट गए और फिर वहां से सी पॉइंट गए फाइनली आप, क्लियर, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सपोज यहां से यहां तक 5 मीटर और यहां से यहां तक 10 मीटर है, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 मीटर। दैट इज ए बी प्लस बी सी 15 मीटर, ठीक है। यानी द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियली आपने कहां से स्टार्ट किया था? ए से, अब कहां पे पहुंच गए? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। सपोज इसकी लेंथ 6 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? AC, यानी कि 6 मीटर। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? तो डिस्टेंस क्या हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा? डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या इक्वल होगा। क्लियर? छोटा नहीं हो सकता। अगर सपोज हम आपको बोलते हैं आप A to B जा रहे हो, A to B नॉर्मल ऐसे था 5 मीटर था, तो अब यहां पर अगर हम डिस्टेंस बोलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर, क्योंकि A to B स्ट्रेट लाइन ही आपकी शॉर्टेस्ट लाइन है। क्लियर? तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को बोलेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या इक्वल होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो सकता है? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके क्या हो जाएं? सेम हो जाएं। सपोज आपने ए से स्टार्ट किया, बी तक गए,
बी से स्टार्ट किया सी तक गए और वापस अब सी से ए की तरफ चले गए, ठीक है, वापस सी से ए की तरफ चले गए, तो फाइनली आप ए पे पहुंच गए। आपने ए से स्टार्ट किया था, वापस ए पे पहुंच गए, और डिस्टेंस की बात करें तो सपोज ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, और ये अगेन 7 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना मूव किया आपने? 5 + 10 + 7 यानी कि 22 मीटर। डिस्टेंस 22 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब हुआ? व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर सेम। जहां से आपने स्टार्ट किया अगर वापस वहीं पे पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। नेगेटिव, अगर सपोज आपका ओरिजिन हमने मार्क किया हुआ है, सपोज यहां पे ओरिजिन आपका मार्क है, अगर इधर जाना पॉजिटिव बोला जाता है तो इधर जाना नेगेटिव हो जाएगा आपका। क्लियर? डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम रहेगा। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। नाउ स्केलर और वेक्टर, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी आपकी? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है? स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ आपका क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब कि आपकी वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब जैसे हमने बोला डिस्टेंस यहां पे 15 मीटर था, क्लियर? तो 15 मीटर आपका मैग्नीट्यूड है, 15 आपका मैग्नीट्यूड हो गया, मीटर उसकी एसआई यूनिट हो गई। दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। एसआई यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर। क्लियर? याद रहेगा ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट मीटर। बट डिस्टेंस आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जब आप डिस्टेंस बताते हो किसी को तो आप सिंपली नंबर बताते हो, डायरेक्शन नहीं बताते। आप बोलते हो 100 मीटर हमने मूव किया, 500 मीटर मूव किया, 1 किलोमीटर मूव किया, ठीक है? तो डिस्टेंस में क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। क्लियर? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इस केस में डायरेक्शन क्या है आपकी? डायरेक्शन हमेशा देखो, डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल पोजीशन भी आपकी एक डायरेक्शन है, यानी एक ही डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, सिंगल डायरेक्शन। क्लियर? इन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो मीन्स वो वेक्टर क्वांटिटी है आपकी। क्लियर हुआ? याद रहेगा? या जैसे हम बोलते हैं हमने 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गए, तो वो एक नॉर्थ एक डायरेक्शन है। टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट बोला हमने तो वो भी एक डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट बोला वो भी एक डायरेक्शन हो गई हमारे लिए। क्लियर? मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हम मूव कर रहे हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा, नॉर्थ यहां है, यहां क्या आएगा? ईस्ट, यहां। अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये, तो आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो ना। जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव करोगे तब हम उसको डायरेक्शन के साथ बोल रहे हैं, मतलब। क्लियर? आगे समझ में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। नाउ आगे बेटा, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? When an object travels equal distance in equal interval of time, यानी सपोज 5 मीटर इन एवरी 2 सेकेंड वो कवर कर रहा है, ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर इन एवरी 2 सेकेंड कवर कर रहा है, तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा उसका? यूनिफॉर्म मोशन। When an object travels equal distances in equal interval of time, that is known as uniform motion. Non uniform motion क्या हो जाएगा फिर इसका? अपोजिट। When an object covers या travels unequal distances in equal interval of time, that is known as non-uniform motion. Clear हो गया? Unequal intervals भी बोल सकते हैं हम टाइम के लिए, ठीक है? Now उसके बाद बेटा measuring the rate of motion. Rate of motion का मतलब क्या है? कि मोशन किस रेट पर हो रहा है। रेट मतलब
अब उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म देते हैं स्पीड। ठीक है, कितना फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब या तो वो 1 सेकंड में भी मूव कर सकता है, या 1 घंटे में भी मूव कर सकता है, या 5 घंटे में भी मूव कर सकता है। क्लियर? तो कितना तेजी से मूव कर रहा है, वो रेट ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्पीड से। अब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा या डेफिनेशन, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम के बेसिस पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्लियर? और फॉर्मूला स्पीड का बेटा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम टेकन या टाइम। ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी स्पीड की आपकी, मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस की मीटर है और टाइम की सेकंड, तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, मीटर पर सेकंड। यहां तक क्लियर बेटा? नाउ अब स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस क्या है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड में हम सिर्फ मेजरमेंट बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन नहीं बता रहे। अब जैसे आपका स्पीडोमीटर है, व्हीकल में जो स्पीडोमीटर लगा होता है आपको बताते हैं 30 मीटर पर सेकंड से आप मूव कर रहे हो या 30 किलोमीटर पर आवर आप से मूव कर रहे हो, तो वो आपको वैल्यू बताता है सिर्फ 30। क्लियर? तो वो आपको डायरेक्शन नहीं बता रहा कि आप किस तरफ जा रहे हो। आया समझ में? तो वो आपकी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। याद रहेगा? देन स्पीड के अलावा दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है वो तो डिफरेंस अलग हो गया। वेलोसिटी बेसिकली है क्या, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन या इन अ स्ट्रेट लाइन। जब आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसमें कितना वो डायरेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डेफिनेशन में समझ में आया बेटा? डेफिनेशन आपको स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाली लिखनी है, लास्ट में इन अ गिवन डायरेक्शन लिख देना है कि हम एक परफेक्ट डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन हमें दी हुई है, उस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तब हम उसको वेलोसिटी कह देंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी सेम रहेगी, क्योंकि देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ऐसा यूनिट सेम थी, मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या आएगी इसकी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। और कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डायरेक्शन देखो अगेन हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो हमारे पास होगा ही होगा और डायरेक्शन भी होगी, इसलिए वेलोसिटी का एक और नाम हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, याद रहेगा? नाउ अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब कि सपोज आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, फिर वापस आ रहे हो, नहीं वापस नहीं आ रहे, वहीं रह रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, सपोज वो 30 किलोमीटर दूर है, आपने 1 घंटे में सफर तय कर लिया, ठीक है, तो अब आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपका जो व्हीकल है वो 30 किलोमीटर की स्पीड से ही चल रहा था हमेशा, हाँ या ना? नहीं, आपने जब स्टार्ट किया तो सीधे 30 पे आ गया एकदम से। अगर व्हीकल स्टार्ट करते हो तो सीधे 30 पे आ जाता है, पहले 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 5, 10, 15, 20 ऐसे बढ़ते जाता है, और खाली रोड मिलेगी तो 30 से ऊपर भी होता है कि नहीं होता, 30 से ऊपर भी जाएगा, और जाम मिल जाएगा तो क्या होगा, नीचे भी हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर से भी आपको चलना पड़ेगा। तो आपने 30 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया है, तो जो आप 30 किलोमीटर पर आवर बोल रहे हो वो आपकी क्या है, एवरेज स्पीड है। क्लियर कि ऑन एन एवरेज आपने 30 किलोमीटर कवर कर लिया है। आया समझ में? याद रहेगा एवरेज स्पीड। इसी तरह हम एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे तो वहां पर हम नेट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे,
एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा आपका? एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेट मतलब बताता हूं, एक मिनट, अपॉन टाइम टेकन। नेट मतलब बेटा, सपोज आप पहले ए से बी जा रहे हो, बी से फिर आप सी गए, तो डिस्टेंस अगर हम देखो एवरेज स्पीड निकाल रहे होते तो इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देते, बट हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हम ए टू सी देखेंगे कितना डिस्टेंस है। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट हम कभी भी ऐड नहीं करते, नेट डिस्प्लेसमेंट कि आप फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, इनिशियल टू फाइनल। क्लियर? और उसमें जितना भी टाइम आपका लगा है वहां तक पहुंचने के लिए, टाइम हमेशा टोटल ही रहेगा, वो तो टाइम तो ऐड ही होता है, टाइम कभी भी माइनस नहीं हो सकता या कम नहीं हो सकता। क्लियर? याद रहेगा? दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया? ऐसा यूनिट आपकी मीटर पर सेकेंड है बेटा, अदर यूनिट्स हम यूज करते हैं स्पीड्स की, जो दैट इज किलोमीटर पर आवर। ठीक है? अब अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? अगर सपोज आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वो 5/18 आया कैसे? देखो, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स, 60 इंटू 60। तो इनको हमने सॉल्व किया, तब आपका 5/18 आ गया। तो आप डायरेक्टली 5/18 याद रख सकते हो कि कभी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 18 कट गया और ये कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? अगर किलोमीटर, अब इसका रिवर्स आपको करना है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो इसका रिवर्स कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 18/5 कर देंगे। ठीक है? यहां तक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड क्लियर हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज जब हम ले रहे हैं, वेलोसिटी के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट करते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, u प्लस वी बाई 2। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, और v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं? जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा हो, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में अभी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर? बट ये फॉर्मूला हम तब यूज कर सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। नाउ अब एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। पहले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? जब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी बोल रहे तो एक इनिशियल वेलोसिटी होगी और एक फाइनल वेलोसिटी होगी। क्लियर? पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है सपोज, अब वो चेंज करके v कर रहा है, तो कितना चेंज किया उसने? v माइनस u अपॉन टाइम t, तो इट इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। ये फॉर्मूला बन गया आपका एक्सेलरेशन का। ठीक है? और ऐसा यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की? ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों हो गई? वेलोसिटी की क्या थी आपकी? मीटर पर सेकेंड। टाइम की क्या थी? सेकेंड। तो यहां पे 2 सेकेंड आ गए नीचे, तो इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गई। क्लियर? यहां तक बेटा? नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी। सब ध्यान से सुनो डेफिनेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स वेलोसिटी
changes by equal amounts in equal interval of time, then it is known as uniform acceleration. ठीक है, या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तब हम बोलेंगे उस मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. आया समझ में? जब ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, क्लियर हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा बताओ? जब वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स. क्लियर? जैसे आप सपोज हाईवे पे मूव कर रहे हो या ट्रैफिक जैम में मूव कर रहे हो, तो आपकी स्पीड बार बार चेंज होगी बट इक्वल अमाउंट से नहीं होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया. क्लियर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल बताओ. फ्री फॉलिंग बॉडी. क्लियर? फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, क्लियर, तो वो अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स आता है, ग्रेविटी. क्लियर? अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो उस टाइम पर आपकी जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, तो उसको कौन सा मोशन बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बनेगी आपकी. क्लियर? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अगर वेलोसिटी हम बोल रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स नॉर्थ होगी. क्लियर हो गया? नाउ इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशंस, आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या क्या हैं, और इक्वेशंस ऑफ उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. क्या बोलते हैं उन इक्वेशंस को? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. क्या है 3 इक्वेशंस आपकी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. क्लियर? v का मतलब यहां पे फाइनल वेलोसिटी, सारे स्मॉल लेटर सही है बेटा. ठीक है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम, और s का मतलब डिस्टेंस. हंस क्यों रहे हो? a का मतलब क्या है? एप्पल नहीं है, एक्सेलरेशन ही है. ठीक है, याद रहेगा ना. और v का मतलब वैन नहीं होता, फाइनल वेलोसिटी होता है. ठीक है, सारे अच्छी तरह याद रखने. इनका डेरिवेशंस भी करवाए हुए है एक अलग वीडियोस में, वो देख लेना. ठीक है, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का जो है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इन तीनों इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके. ठीक है, उनके एग्जांपल्स वगैरह भी मैंने डाले हुए हैं वीडियोस में, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा चैप्टर 8 की. ठीक है, उसके थ्रू सारे ही कर लेना आप. ठीक है, नाउ अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या मीनिंग है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का? जब आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल सकते आप, वहां पे ध्यान रखना. क्लियर? जब आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्लियर? और इसमें स्पीड का फॉर्मूला क्या निकालने का? 2 पाई आर अपॉन टी. स्पीड को बेटा हम v से डिनोट करते हैं, s से हमारा डिस्टेंस डिनोट होता है. s से हमारा क्या डिनोट होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. v से डिनोट करते हैं हम स्पीड को, स्पीड को s से डिनोट नहीं करेंगे. क्लियर? स्पीड को v से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी भी v से डिनोट करते हैं. ठीक है, नाउ अब यहां पर ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? ये एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है? है. ये एक्सेलरेटेड मोशन
है। आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्यों? बिकॉज जब वो सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है वो अपनी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है। क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? डायरेक्शन देखो, इस वेलोसिटी में देखो, एक्सेलरेटेड मोशन कब बोला जाएगा? व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, तो स्पीड तो ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही है, स्पीड ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही है, बट जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बट सर्कुलर में क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे वो अपने आप को मूव कर रहा है अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? डायरेक्शन आपकी एट एवरी पॉइंट चेंज हो रही है, इसलिए हम इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। ठीक है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है आपकी। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहा जाता है, उसका रीजन बेटा, पहली बात एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, और क्यों है उसका रीजन आपको स्पेसिफाई प्रॉपरली करना है। बिकॉज देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? यही पूरा है। और इस पे न्यूमेरिकल्स आपके हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान से क्या देखना है आपको? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अगर ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं और आपका ऑब्जेक्ट रुक रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर? ये तीन इक्वेशन क्यों है, एक ही क्यों नहीं है? अलग अलग, क्योंकि इन तीनों इक्वेशन में अगर आप देखोगे अलग अलग वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो आपको जो चीज निकालनी है उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, कौन सी इक्वेशन वहां पे बेस्ट लग रही है, उसको यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है? इतना ही है पूरा चैप्टर 8 में।